गुणवत्ता वाला डेटा अब उपलब्ध है, इस सब का श्रेय आपकी कड़ी मेहनत को ही जाता है। We firmly believe that you will continue to contribute significantly as you have been contributed significantly in the recent past for strengthening of educational management information system in our country. इन सब उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने अब ये निर्णय किया है, पूरे भारत के अंदर यूनिफाइड डाइस का आंकड़ा ही एकमात्र सोर्स रहेगा। यूनिफाइड डाइस विल बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री सो फार एज क्लासेज 1 to 12 इज कंसर्न। इसका मतलब हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इकट्ठा किया गया और सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के रूप में छपने वाला पब्लिकेशन 2012-13 के बाद में वो सब यूनिफाइड डाइस डेटा आपके डेटा के ऊपर ही आधारित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड डाइस डेटा को अब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा भी मिल गया है। उनके सारे पब्लिकेशंस अब डाइस के डेटा के आधारित पे ही रहेंगे and there would not be any parallel collection of information across the country and DICE would only be the one source। केवल एक ही डाइस रहेगा, एक ही सोर्स रहेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों, इसको देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह भी निर्णय किया है, अब से ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जो एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है हर 5 साल और 10 साल के अंतराल में, उसमें केवल वो ही बिंदु रहेंगे जो स्कूल बेस्ड नहीं है। सारे स्कूल बेस्ड इंडिकेटर, वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन सब डाइस से ली जाएगी। ऐसे वेरिएबल्स यानी टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशंस कितनी हैं, उनमें 1 किलोमीटर में और 3 किलोमीटर में स्कूल की व्यवस्था है या नहीं है, इस तरह के बिंदु जो डाइस में नहीं है वो केवल ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे के मार्फत इकट्ठा किए जाएंगे। अदरवाइज डाइस वुड बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री। एक तरफ हमें अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है हम सभी को, दूसरी तरफ ये दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं तो हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है। डेटा की गुणवत्ता को और बढ़ाने की, छूट गए जो विद्यालय हैं उनको और हमारे यूनिफाइड डाइस में जोड़ने की, कवर करने की, डेटा को उन लोगों तक पहुंचाने की जो डेटा में रुचि रखते हैं। डिसेमिनेशन की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, शेयरिंग की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, यूटिलाइजेशन की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो प्लान बन रहे हैं वो सभी यू डाइस डेटा के आधारित है। 2014-15 का जब पीएबी में हम जाएंगे, थोड़े आप सब लोग जाएंगे अगले मार्च मई में, तो वो सब 2014-15 के आंकड़ों के बेसिस के ऊपर ही वो योजना बनाई गई होगी। तो ये कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। दोस्तों, इतना कार्य होने के बाद भी, इतने सम्मान मिलने के बाद भी, इतने महत्वपूर्ण डिसीजन नेशनल लेवल पे हो गए, उसके बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी अभी भी डाइस के अंदर गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स उठाए जाते हैं। उन सबको वी आर अवेयर अबाउट, हमें पता है वो क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सबके मार्फत हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुणवत्ता डेटा की बढ़ाना ये कोई एक गो में नहीं हो जाएगा, किसी के कहने से नहीं हो जाएगा। इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड इफ यू कंपेयर द डेटा, क्वालिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 years, you will see that the quality and coverage of data across the country, including Gujarat, has improved significantly. लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा आपसे करूंगा। जैसा आपको पता है, आज इस कार्यक्रम के तत्पश्चात डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप सब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं, MIS कोऑर्डिनेटर्स हैं, या बाकी जो अधिकारी हैं
उनको दे दिए जाएंगे। ये सारे प्रपत्र डेटा कैप्चर फॉर्मेट हैं, वो डाइस सॉफ्टवेयर से, यूनिफाइड डाइस सॉफ्टवेयर से छप के आपको दिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2013-14 का जो आंकड़ा आपने हमें दिया था वो इसमें छपकर आएगा। एनरोलमेंट, नामांकन के अलावा सभी बिंदु इस पे छप के आएंगे। तो पहला कार्य तो हमारा यह होना चाहिए कि जब हमारी ट्रेनिंग हो, चाहे वो संकुल स्तर पर हो, बीआरसी लेवल पे हो या हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब की हो, पहला मुद्दा तो यह है कि भरे हुए छपे हुए फॉर्म को भी हमें चेक करना है। हमारी मानसिकता अधिकांश ऐसी होती है कि जो इंफॉर्मेशन भरी हुई है हम उसको चेक नहीं करते हैं। जो खाली स्थान है प्रपत्र में एनरोलमेंट वाला, फटाफट उसको भर के और दे दिया ताकि हम हमारी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन नहीं, हमें अच्छी तरह से भरे हुए फॉर्म को भी चेक करना है। जहां जहां गलतियां रह गई है उसको लाल स्याही से सर्कल कर दें, तो ब्लॉक स्तर पर जब डेटा एंट्री होगी तो डेटा एंट्री करते वक्त हमारे MIS कोऑर्डिनेटर को भी बहुत सुविधा हो जाएगी। पहला पॉइंट तो यह है कि भरे हुए फॉर्म को भी चेक करवाना है हमें। उसके पहले हमारे हेडमास्टर साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब को यह निश्चित करना है जो इंफॉर्मेशन भर के दी जा रही है वो पूरी है, सही जानकारी आ रही है और कोई भी कॉलम छूटा हुआ नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोशिश तो यह की जानी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन हम भर के दें वो सब रिकॉर्ड्स जो स्कूल में हैं उसमें से देखकर भरा जाए, ताकि बाद में अगर स्कूल में कोई भी अधिकारी या 5% रैंडम सैंपल चेकिंग के अधिकारी अगर स्कूल में जाते हैं तो वो रिकॉर्ड में देख के आपकी इंफॉर्मेशन को सत्यापित कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर वो रिकॉर्ड बेस्ड नहीं है, आपने अपने मन से, अपने अंडरस्टैंडिंग से भरी है, तो भी कुछ समस्याएं हो सकती है। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपने सारे प्रयास किए हैं, उसके बाद में भी इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। बहुत जगह पे ये इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। इतना समय नहीं है कि मैं एक बिट आपको ले जाऊं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जहां तक SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल डेवलपमेंट SDMC की बात है, अभी भी पूरी जानकारी भरकर नहीं आ रही है। हर जगह पे ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे अभी भी ये जानकारी पूरी भर के नहीं आ रही है। RTE के ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, चाहे वो 25% रिजर्वेशन का कोटा हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करके उनको 2 महीने से 3 महीने से 2 साल तक की ट्रेनिंग देके एज अप्रोप्रिएट ग्रेड में बिठाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी हो DCF में, या क्या स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है क्या, इन तरह के बिंदुओं के ऊपर अभी भी जानकारी सही नहीं आ रही है। बहुत सारे दूसरे राज्यों में हमने देखा है कि स्कूल के हेडमास्टर साहब ने इंफॉर्मेशन देते हुए यह भी बताया है कि इस स्कूल में 1 से अधिक हेड टीचर और हेडमास्टर है। यह कैसे संभव हो सकता है? बहुत सारे स्कूल में यह बताया गया है कि अध्यापक 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक पढ़ाते हैं। बहुत सारे विद्यालय ये बता रहे हैं कि 10 घंटे से भी ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत से विद्यालय अभी भी ये बता रहे हैं कि उनका विद्यालय 99 डेज से भी कम समय में चला था, पिछले वर्ष फंक्शनल था, स्कूल लगी थी। दूसरी तरफ उसी राज्य के, उसी जिले के दूसरे विद्यालय बता रहे हैं कि स्कूल 220 दिन चला, 250 दिन चला। तो कहीं ना कहीं तो हमारे इस डेटा को भरने में डेफिनेटली कुछ न कुछ तो गलतियां रह गई है, कमियां रह गई है। अब आज के दिन हम ये निर्णय करें, इस बार हेडमास्टर साहब जब हेड फॉर्म भरेंगे, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को चेक करेंगे, अच्छी से अच्छी सही पूरी जानकारी हमें दे देंगे। बड़ी विद्यालयों में जहां पर बहुत एनरोलमेंट है, बहुत टीचर्स हैं, वहां पर हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब ये जिम्मेवारी दूसरे हेड टीचर को दे देते हैं। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं
कि ये जो जानकारी दूसरे हेड टीचर साहब या दूसरे आप द्वारा अधिकारी है टीचर उनको दे दी गई, आपके पास में आ गई है, कम से कम आप उसके ऊपर ठप्पा मारने से पहले एक बार चेक तो कर लें। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप आंख बंद करके हमें सिग्नेचर दे दें। और बहुत सी बार तो अन्य राज्यों में एसपीडी द्वारा दिया गया सत्यापित सर्टिफिकेट भी हम ऐसे बदल देते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं। फॉर्चुनेटली गुजरात में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो डेटा एक बार सत्यापित करके स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दे दिया, वही डेटा अंत तक वही चलता है। गुजरात ने निश्चित रूप से कुछ न कुछ एडिशनल प्रयास जरूर किए होंगे, डेफिनेटली किए ही होंगे। उसी की वजह से गुजरात ने अभी डेटा कभी बदला नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट रहता है। और हो सकता है जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट से सर्टिफिकेट देते हैं, ब्लॉक के अधिकारी भी देते हैं, हेडमास्टर साहब भी देते हैं, शायद आप भी नहीं बदलते होंगे। लेकिन समय आ गया है कि भरे हुए प्रपत्र को, चाहे वो प्रिंटेड हो या आप द्वारा नियुक्त हेडमास्टर साहब ने भरा हो, सत्यापित करने से पहले कृपया ये जांच लें कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही भर के दी है क्या, रिकॉर्ड बेस्ड है क्या। कम से कम इतना तो देख लें, 1 से 5 कक्षाओं में टोटल एनरोलमेंट जो कैटेगरी वाइज आपने दिया है, एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है और एनरोलमेंट बाय एज दिया है, आयु के हिसाब से, क्या ये तीनों मिलते हैं क्या? वापस जाके अपने प्रपत्र को देख लीजिएगा। चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत सारे विद्यालयों में ये 3 तरह के एनरोलमेंट आज भी नहीं मिलेंगे। किसी में 20 का फर्क है, किसी में 40 का फर्क है, किसी में 80 का फर्क है। दोस्तों, अगर फर्क है और उस फर्क का आपको पता है ये क्यों है, तो ये कोई क्राइम नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि डेटा को ठीक कर दो। आप डेटा को ठीक करने की जिम्मेवारी न स्टेट के MIS कोऑर्डिनेटर को है, न डिस्ट्रिक्ट के MIS कोऑर्डिनेटर को है, न ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट MIS कोऑर्डिनेटर को है, न CRC के CRC कोऑर्डिनेटर को है। भरे हुए फॉर्म को केवल अगर कोई बदल सकता है, चेंज कर सकता है, तो केवल स्कूल के हेडमास्टर साहब और हेड टीचर ही कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक क्राइम है। किसी भी तरह का बदलाव अगर भरे हुए डेटा कैप्चर फॉर्मेट में डेटा एंट्री करते वक्त अगर हम कर लेते हैं तो ये क्राइम है। ये हमें नहीं करना है। अब आपके पास में स्कूल के हेडमास्टर साहब का भी फोन नंबर है। आप तो यहाँ पर गांधीनगर में बैठे हैं, आप तो मिल भी सकते हैं, जैसे आज हम सब जुड़ गए हैं। लेकिन रूरल एरिया के अंदर स्कूल है तो वहां तो पहुंच भी नहीं सकते। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई ठीक करवानी है तो आप स्कूल के हेडमास्टर साहब का कॉन्टेक्ट डिटेल भी है। डाइस में 15,18,710 विद्यालय हमसे जुड़ गए हैं, 662 जिले हमसे जुड़ गए हैं, 7,314 ब्लॉक हमसे जुड़ गए हैं और 70,000 क्लस्टर हमसे जुड़ गए हैं। उन सब की जानकारी, करीबन 14 लाख स्कूल के हेडमास्टर की जानकारी, मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास में है, इंक्लूडिंग गुजरात। तो आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि भैया ये एनरोलमेंट 62 दिख रहा है या 6 मुझे 0 नजर आ रहा है या 9 नजर आ रहा है। ऐसी जानकारी आप फोन पे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन मुख्य जानकारियों को छेड़खानी करने का अधिकार किसी भी स्तर पर किसी को भी नहीं है और हमने कभी भी डेटा के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं की है। जो भी डेटा आप देते हैं हम उसी को डिसेमिनेट करते हैं। ये सारा डेटा हमने हमारी वेबसाइट, जैसे पहले बताया गया था, dice.in और schoolreportcards.in के ऊपर इन 2 वेबसाइट्स को 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, उसमें डाल दी है। हमारा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन अगर सबके साथ में शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में है, तो ये भी हमें मदद करेगा डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने में, गुणवत्ता बढ़ाने में। मैं आपको 1-2 थोड़ा शेयर करता हूं जो पब्लिक डोमेन में होने की वजह से लोगों ने हम तक
पहुंचाई है। अभी कुछ ही दिन पहले एक स्कूल के हेडमास्टर साहब भारत के किसी दूर कोने से मुझे फोन करके कहते हैं कि आपका सारा डेटा बोगस है, आपका सारा डेटा जो आप देते हो वो सारा फर्जी है। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया है, बताइए तो सही। कि साहब आपका स्कूल रिपोर्ट कार्ड कहता है कि इस स्कूल में कोई हेडमास्टर नहीं है और मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूं। तो मैंने कहा साहब हो सकता है जब ये प्रपत्र भरा गया होगा उस समय आप उस स्कूल में नहीं होंगे, हो सकता है आपकी पोस्टिंग बाद में हुई होगी, हो सकता है कि सूचना गलत दी होगी। तो अब 30 सितंबर 2014 आ रहा है, आप कृपया करके संबंधित सीआरसी और बीआरसी और डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से संपर्क करें, पूरी जानकारी दें तो आपका नाम भी अगली बार आएगा। हेडमास्टर साहब यहां पर भी बहुत सारे बैठे हैं, अगर आप अपना नाम डेटा कैप्चर फॉर्मेट में दिया है तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आप अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पिछले 8 वर्षों का देख सकते हैं और हेडमास्टर का नाम और करीबन 400 बिंदुओं के ऊपर जानकारी आप अपने स्कूल की देख सकते हैं। इतना आसान कर दिया है। दूसरे व्यक्ति जो वाशिंगटन में बैठे हैं उन्होंने मेल भेजा कि साहब आंकड़ा फर्जी है। मैंने कहा क्या हो गया? कि आपका डेटा कहता है इस स्कूल के अंदर पक्की बाउंड्री वॉल है। अरे यहां तो टूटी फूटी है, इस फोटो को क्लिक करो आप देखिए बाउंड्री वॉल बिल्कुल टूटी फूटी थी। हमने तुरंत उस विषय को स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सामने रखा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, अगली बार वहां तक पहुंच पाएंगे। हम तो केवल आपकी मदद से इस डेटा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा माध्यम नहीं है कि हम उस डेटा की क्वालिटी को बढ़ा दें, केवल आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। आप भरने वाले, आप जो रेस्पोंडेंट हैं वो ही इसको ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों इतना अचीवमेंट होने के बाद भी, इतनी डाइस के बारे में और डेटा की गुणवत्ता और इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी होने के बाद भी हम डेटा, हमारा जो प्रपत्र है अभी भी पूरा ठीक ठाक नहीं भरते हैं। ईमानदारी से तो भरते हैं लेकिन सीरियसली नहीं भरते हैं, क्योंकि डेटा इज द लास्ट प्रायोरिटी। ये तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। भैया अच्छा काम करो तो कोई इनाम नहीं मिल रहा है, डेटा समय पे मत दो, पूरा मत दो, सही भी मत दो तो कोई भी आपको पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसके डेटा की गुणवत्ता कैसे